बेटा सबको दिख रहा है, बाकियों को तो, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आ गया ना? सब चेक कर लो एक बार। सर वॉइस कट रहा है। टाइम चलाओ। स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ ब्लैंक ही है बेटा, लिखा थोड़ी है अभी कुछ। सर बफर कर रही है स्क्रीन। ये आवाज क्यों आ रही है यार बच्चों की? The voice is breaking in between. नाउ विजिबल आ गया? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट सही करते हैं इसको। सर आप कल पढ़ा रहे थे सर, बीच में बहुत बार वॉइस कट हो रही थी सर। एक मिनट, लाओ इधर लाओ। हाँ
अब ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, आवाज आ रही है प्रॉपर? बोर्ड विजिबल? अब ठीक है, सभी हो गया? परफेक्ट, चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ स्टार्ट करते हैं अब। कितना टाइम हो गया? सर वॉइस कट रही है सर। क्वेश्चन, गिव बॉन्ड ऑर्डर, होमो लुमो, मैग्नेटिक नेचर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, O2, C2, इन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, होमो लुमो, मैग्नेटिक नेचर, ये सब बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो बने टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ रहे हो? 16 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कुछ नहीं दिख रहा, ब्लर कर रहा हूं बेटा, एक मिनट। अब ठीक है, हो गया ठीक, आ रहा है, दिख रहा है? चेक योर व्हाट्सएप। अभी ब्लर है क्या? सर बीच बीच में सर वो वॉइस सर चली जिसका जाती भी है। माइक ऑन है वो अपने आप बंद करो यार, यहाँ से माइक सिक्योरिटी में भी सब कुछ कर लिया। आने दो यार उनको, वो आएंगे उसके बाद ही हो पाएगा। जब तक
अब ठीक है या ब्लर है? नाउ बेटा रुको, अभी वो आ रहे हैं टेक्निकल वाले जो इसको सही करेंगे, है ना। ये पूरा ब्लर जा रहा है, बच्चों ने मेरे को वीडियो भेजा है बना करके, अभी इसमें बिल्कुल फोकस कर दिया सब चीजें। ये देखो बच्चों का वीडियो है, एक बच्चे ने तो अभी भेजा जस्ट, किधर गया, ये देखो सब बच्चे भेज रहे हैं, ऐसा दिख रहा है सर। देखो ऐसा जा रहा है, वो रोज की तरह सेटिंग है, सब कुछ कर दिया, लेकिन इसमें क्या है, ये यही करना है ना। अब ठीक आ रहा है क्या? विजिबल है प्रॉपर, एकदम साफ। आ गया सभी का? ब्लर है पूरा बोर्ड? नो सर, नो सर। यहाँ पे नेट का भी इशू आता है क्या? बेटा जिनको भी दिक्कत लग रही है तो एक बार आप रीलॉग इन कर लो यार, रीलॉग इन कर लो एक बार।
बेटा वो कर रहे हैं, आप पैनिक मत हो, सबके सब एक ही बार वॉइस कहाँ आएगी बेटा, वो कट हो रही है। रुको, मैंने बोल दिया बेटा, वो चेक कर रहे हैं, अब आगे वो कर लें तो। स्लाइड वाला सही था सर, स्लाइड वाला तो बेस्ट था। अब ठीक आ रहा है? कैमरा का लेंस क्लीन कर कहाँ छोड़ूंगा मैं यार। सही है बेटा, वो कैमरे का लेंस बिल्कुल साफ है। नहीं आ रहा है मतलब, ठीक है, बहुत क्लियर है। क्या लग रहा है आपको? तो सब कुछ बच्चे तो वही एक बार लिख रहे हैं तो।
अब ठीक आ रहा है क्या? तुम क्यों बोल रहे हो? ठीक आ रहा है? इधर चैट ऑन करना, पता चल जाएगा। वही है, वॉइस कट, ठीक है। ब्लर थोड़ा सा बढ़ा देखना। क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? बताना मुझे, देखे क्लियर है या नहीं है, विजिबल है? बोलो, ऑनलाइन बोलो, तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, करें स्टार्ट। देखो चलो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 मॉलिक्यूल हैं उसमें, O2 N2 B2 और C2, ठीक है। O2 का समझो पहले आप यहाँ पे, मेरे ख्याल से O2 वाला पार्ट तो अपन ऑलरेडी कल कवर कर चुके थे, ठीक है। भरना स्टार्ट करें। बताओ O2 के अंदर जो भरेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। कितने हैं? 16 मतलब कहीं ना कहीं आप बियॉन्ड N2 भरोगे या अप टू N2 भरोगे? बियॉन्ड N2। तो ये वाला जो है एनर्जी सीक्वेंस रहेगा, ये 2 4 6 8 10 12 14 और ये यहाँ पे 16 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में अनपेड आ रहे हैं। इसका मतलब नेचर कैसा है? अनपेड आ रहे हैं, तो नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। कैसा है? और सबसे ऊंचा भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? होमो। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा होगा? लूमो। ये लूमो हो गया और ये होमो हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड आ गए, नेचर आ गया पैरामैग्नेटिक। ये प्रूव भी कर रहा है जो वीबीडी का ड्रॉबैक था उससे दूर हो गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? बीएमओ माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो बीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे गिनो? 10 है और -6 कर दिया अपॉन 2। 10 - 6 अपॉन 2 इज व्हाट? 4/2। 4/2 इज व्हाट? 2। अब आ गया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14। 14 का मतलब लेस देन 14, मतलब लेस देन इक्वल टू 14 वालों में भरोगे, अप टू N2 वालों में या बियॉन्ड N2 में? अप टू N2 वालों में, अप टू N2 वालों में भरोगे, ठीक है। उसमें क्या था? 2 पीछे आगे चला जाएगा, याद है? तो ये भरना स्टार्ट किया, ये आ गया 4 तक, तो यहाँ ये 8 तो यहाँ हो गए, ये 12 14 सॉरी 10 12 और ये 14, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गया 0, ये हो गया 0। आगे का मैंने नहीं लिखा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट वो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ज्यादा हो गया क्या पूरा? हाँ चलो, पूरा लिखा हुआ है इसमें। तो अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर सबसे ऊपर भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है? ये वाला। तो ये तो क्या हो गया? होमो। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो गया? लूमो। होमो के जस्ट ऊपर क्या बताया था? लूमो बताया था, ठीक है। अब निकालो, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, बोलो ना पेयर्ड है, तो नीचे कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। नीचे कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें। 10 तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग के 4 अपॉन 2 करा, निकाला 3। 3 के साथ से ये निकल के आ गया 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2। अब बात करते हैं B2 मॉलिक्यूल की। B2 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। 10 को आप किसमें भरोगे? अप टू N2 या बियॉन्ड N2? अप टू N2। वही वाला इसी सेगमेंट से भरोगे। भरना स्टार्ट किया, 8 तो ये हो गए, 9 और 10। इसने बॉन्ड बनाया, तोड़ दिया, बॉन्ड बनाया, तोड़ दिया। अब तक तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं है। इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, कौन सा? पाई या सिग्मा? पाई, क्योंकि ये बीएमओ वाले हैं और पाई वाले बीएमओ हैं, तो ये पाई बीएमओ यहाँ बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब एक बॉन्ड बनेगा B2 मॉलिक्यूल में, बी और बी के बीच में, वो भी कौन सा होगा? पाई होगा। इसलिए B2 मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड ही बनता है। सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? ओनली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। ये है ओनली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट। यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता ही नहीं है, जो वीबीडी का एक ड्रॉबैक भी था, याद है आपको? अब इलेक्ट्रॉन कितने अनपेड हैं? 2 अनपेड हैं। इसका मतलब नेचर कैसा है इसका? पैरा के डाया पैरामैग्नेटिक है। और ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका जो अपन लगाते आए हैं। एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है, जो कि हो गया परफेक्ट। हाँ, एक मॉलिक्यूल और बचा हुआ है, वो है C2 मॉलिक्यूल है। तो C2 मॉलिक्यूल करेंगे अभी अपन यहाँ पे। पहले आप इसको उतार लो। उतार लिया होगा आप लोगों ने तो। सभी का हो गया? ऑनलाइन वालों फटाफट उतार लो इसको। B2 मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है और वो कौन सा है? पाई, क्योंकि पाई बीएमओ में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, है ना? दो मिनट है बस, जल्दी उतार लो तुम्हारे पास, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया? चलो ठीक है, सभी का हो गया? सब डन 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 लिख रहे हैं।
ओके चलो ठीक है, एक लास्ट मॉलिक्यूल देखो, C2 मॉलिक्यूल, B2 के बाद में C2। देखो सेकंड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर का आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है? C2 मॉलिक्यूल। तो ये C2 मॉलिक्यूल रहा। C2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन्स तो किस में भरोगे? अप टू N2 या बियॉन्ड N2? अप टू N2। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, वही पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई और सिग्मा टू पी जेड, है ना। इतने ही लिख रहा हूं क्योंकि यहीं तक अपना काम हो जाएगा। और यहां पर भी कितने आ गए? अब एक एक की जगह कितने आ गए? 2, और यहाँ कितने हो गए? 0। ये भर दिया आपने 12। अब मुझे बता, ये सबसे ऊपर भरा हुआ, तो ये तो क्या हो जाएगा? होमो। और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड़ है तो नेचर कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक नेचर हो गया नेचर यहाँ पे। और ये क्या हो गया? लूमो। ये तो क्या हो जाएगा? लूमो। ये वाला हो जाएगा होमो। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें एक बार। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। एंटी बॉन्डिंग के कितने? 4 डिवाइड बाई 2, तो 4/2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, और दोनों ही बॉन्ड कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? पाई। दोनों ही बॉन्ड कौन से बन रहे हैं? पाई। क्योंकि इसने बॉन्ड बनाया, इसने तोड़ दिया, इसने बनाया, इसने तोड़ दिया, मतलब यहां तक तो बॉन्ड बना ही नहीं। अब इन दोनों ने पाई बनाया, इन दोनों ने पाई बनाया, इसका मतलब पक्का है कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं और पाई वाले बन रहे हैं, और इनको तोड़ने वाले आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं एंटी बॉन्डिंग वगैरह के अंदर। इसलिए मतलब 2 बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड कौन से हैं? पाई बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, कैसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ पाई बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, सिग्मा होता ही नहीं, तो वो कौन से? B2 और C2। B2 C2 यानी दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। एक बार ये भी उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया C2 सभी का? डन। चलो ठीक है। अब है ना छोटा सा एक, आप ये समझो, नोट का पॉइंट समझ लो। नोट, नोट का फर्स्ट पॉइंट करें स्टार्ट। देखो नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आप मुझे बताओ। एक बेसिक सी बात हम यहां समझते हैं, जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नहीं होगी? होगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ की, होगा। इतना पता है। ये जो ऑर्डर हमें पता है, ये हम अभी यूज करने वाले हैं। आगे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह के, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के ऑर्डर पूछा जाएगा। कभी ऐसा हो जाए कि किन्हीं 2 स्पीशीज के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सेम, कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो उस टाइम पर देन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उतना मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन सी इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा होती है। तो ज्यादा एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसलिए जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो चेक करो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किससे? एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे, उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। ये फैक्टर अपन यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं एक, अपन यहाँ पे लिखते चलना साथ साथ ही, एक और लिया, सेकंड पॉइंट लिया यहाँ बी में, वो है ट्रिक। हम ट्रिक यूज करने वाले हैं अब यहाँ पर। इसको यूज करके ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब वो ट्रिक क्या बोलती है वो समझना। मैं ट्रिक को यहाँ लिख रहा हूँ। ये मान लो आप बी पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, नोट का ये आ रहा है ट्रिक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है बॉन्ड, ये अपन देखेंगे टोटल, पहला कॉलम है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, कितने हैं। सेकंड कॉलम है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर,
थर्ड कॉलम है यहां पर मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर। ये 3 कॉलम से अपन एक ट्रिक बना रहे हैं यहां पर। ओवरऑल आपको बस इस ट्रिक को फॉलो करना है, आपको बार बार ये सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने N2 मॉलिक्यूल देखा था, बताओ N2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3 आया था। और नेचर कैसा आया था? डाया के पैरा? डाया। बस इतना ध्यान रखो, इसको स्टैंडर्ड मान लो। 14 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, नीचे कैसा आता है? डायमैग्नेटिक आता है। अब 14 से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हो भले, या 14 से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो बस बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है कि आप 0.5 कम करते जाओ 3 में। इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हो या बढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बोलते हैं 14 से अगर 13 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज आती है तो 2.5 बन जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम कर दो, ये वाले में फिर 0.5 से कम कर दो, फिर 0.5 से कम कर दो, फिर 0.5 से कर दो। बात समझ आ रही है क्या? ऐसे यहां पर भी 0.5 से कम करते चलो, इसका 2.5 हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन वाले का 2.0 हो जाएगा, यहाँ 1.5 हो जाएगा, यहाँ 1.0 हो जाएगा, यहाँ 0.5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने कल बताया भी था आपको कि 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 0 होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब बात करते हैं इनके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर की। करें स्टार्ट। देखो, जिसमें भी 0.5 आ रहा है ना, ये सब पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है ही सही वाला, ये भी पैरा है, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक है, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक है, और ये वाला भी पैरामैग्नेटिक है। जिसमें भी 0.5 आया है वहां पे पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? आधा 0.5 मतलब क्या है? आधा बॉन्ड। आधा बॉन्ड कब बनेगा? जब बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 1 जाएगा? एक। भाई 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 बॉन्ड बनता है, तो आधा कितने से बनेगा? 1 से। और 1 इलेक्ट्रॉन अगर बीएमओ में जाएगा तो पेयर्ड कभी भी वो अनपेड ही होगा, और अनपेड होगा तो नेचर पक्का क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। इसलिए 0.5 जहां भी आए वहां हमेशा नेचर के साथ पैरामैग्नेटिक ही आता है। अब बाकी और कौन से पैरामैग्नेटिक हैं वो देख लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वाला पता है आपको? B2 भरा है आपने भी थोड़ी देर पहले। B2 में इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेड आए थे। अरे बोलो ना, अनपेड आए तो नीचे कैसा आया था? पैरागेट आया। हाँ, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। उसके बाद B2 के बाद C2 देखो 12 भरा हुआ है वहां पे। नीचे कैसा? डाया के पैरा? डायमैग्नेटिक कैसा है? अरे ये लिखा हुआ डायमैग्नेटिक कैसा है? डायमैग्नेटिक नेचर है। उसके बाद आ जाओ बेटा यहाँ पे 16 O2 मॉलिक्यूल जैसा, याद है आपको? बताओ नेचर कैसा है? पैरा के डाया? पैरामैग्नेटिक। O2 मॉलिक्यूल में भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड थे, एक एक, याद है? अब उसी में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया? 18 पे आ रहे हैं, देखो अपन 18, 16 में 18 मतलब कितने जुड़े? 2। तो वही पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले जो एक एक भरे हुए थे O2 के अंदर, अब वो कितने हो गए? एक ही क्या? 2-2, मतलब अनपेड या पेड? पेड। तो नीचे पैरा के डाया? डाया। इसका मतलब अगर आप डाया देखो ना बेटा, तो डाया सिर्फ ये 12 वाला डाया आया है, एक ये 14 वाला डाया आया है, और यहाँ पे 18 वाला डाया आया है। बाकी तीनों, इन तीनों के अलावा कोई भी डाया नहीं है। बाकी सबके सब क्या है? पैरामैग्नेटिक ही है। आई बात समझ में? 10 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो थोड़ी मेहनत कर लेना बेटा, भर के देख लेना। हाँ, 10 से कम में ट्रिक चाहिए तुमको? कितना सा भरना है? ये इतना सा भरना है, ये इतना सा भी नहीं भरोगे। पेन चलाना ही नहीं है मतलब तुमको, तो ऐसे कर ले फोकट में ही है। इतना सा तो करोगे ना। 10 के ऊपर भाई, यहां तक तो सभी ऑर्बिटल सेम है। समझ में आ रहा है क्या? यहां तक तो आप बियॉन्ड N2 जाओ या अप टू N2 जाओ, सेम है। उसके बाद ही तो चेंज आता है ना कि सिग्मा 2p आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ट्रिक उसके बाद से बनी हुई है ना, पहले से क्यों बनेगी जहां तक सब कुछ सेम है। आई बात समझ में? देखो, अब जो है पॉइंट मुझे जो यूज करना है, यहां तक का आपने लिख लिया होगा ये पूरा, है ना? इसको हटा करके अब मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे करवाने जा रहा हूं। ये हटा रहा हूं। हाँ वो लिखो ना, टेबल उतार लो फटाफट से।
हो गया, टेबल डन। लास्ट वाले का क्या होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? हाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल बना ही नहीं, तो कोई पैरा नहीं कोई डाय नहीं। चलो ठीक है। हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, इन चारों के अंदर यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देना है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देना है, ये सब चीज देगा। पैराडाया भी बता देना, मैग्नेटिक नेचर भी। करें स्टार्ट। जब भी आपको इस तरह की स्पीशीज दिया जाए, पहला आपका काम होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ, O2 प्लस के अंदर कितने हैं? 15। O2 में कितने? 16। इसमें कितने? 17। इसमें कितने? 18। हो गया। अब मैं देखूंगा इसके थ्रू बॉन्ड ऑर्डर, क्या देखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर। बताओ ट्रिक के हिसाब से देखो आप यहाँ पे टेबल में 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5। इसका कितना है? 2.0। इसका कितना है? 1.5। इसका कितना है? 1.0। इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर बताओ, मैग्नेटिक नेचर की बात करें, 0.5 वाला तो देखते ही क्लिक हो जाएगा, पैरा होगा। ये वाला क्या होगा? पैरा होगा। ये वाला क्या होगा? डाया होगा। और ये वाला भी क्या होगा? पैरा होगा। 12, 14 और 18, 12, 14, 18 के अलावा सब क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये 18 वाला आ गया डायमैग्नेटिक है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक अपने आप हो गए। हो गए क्लियर? इतना क्लियर हो गया? बोलो ना। हाँ, अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर की। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आएगा, क्या वही सेम ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा? क्या वही सेम ऑर्डर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का होगा? हाँ, तो ये सारे ऑर्डर जो हैं वो अपने आप में सेम आने वाले हैं। बताओ किसका सबसे ज्यादा आएगा? O2 प्लस का, उसके बाद में O2, उसके बाद में O2 नेगेटिव, उसके बाद में O2 नेगेटिव 2। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह सब ज्यादा होगा। इसी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या कर दूं? उल्टा कर दूं? बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बिल्कुल इनवर्स रिलेशन रखती है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसी फंडे को यहां लगाओ। बताओ पहला काम क्या है हमारा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने पहले अपने को यहाँ पे। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन्स N2 प्लस में कितने हैं? 13, इसमें 14, इसमें 15 और इसमें 16। सेकंड काम क्या है? बॉन्ड ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना। 13 का बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक में देखो 2.5, इसका कितना? 3.0, इसका भी कितना? 2.5, इसका कितना? 2.0। इतना क्लियर? हाँ, अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर की ऑर्डर। बताओ बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या होगा? N2 का बॉन्ड ऑर्डर है। उसके बाद में N2 प्लस का और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बराबर हो गया। और N2 नेगेटिव 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम निकल के आ गया। तो आगे किसका ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का। क्या यही सेम ऑर्डर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का होगा? मैं कहता हूं नहीं, चेक करना पड़ेगा। हो सकता है सेम आ भी जाए, हो सकता है सेम ना भी आए, चेक करना पड़ेगा। क्यों सर यहां चेक करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, किन्हीं 2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर सेम आ चुका है। अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सेम आ चुका है, तो आपको ये देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेक करते वक्त कि किसमें एंटीबॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। जिसमें एंटीबॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं कहता हूं N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और N2-2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब बात करते हैं इन दोनों में कैसे चेक करोगे आप। यहाँ पे कुल मिलाकर आपको भर के देखना पड़ेगा। N2 प्लस के 13 इलेक्ट्रॉन भर के देखो, N2- के 15 इलेक्ट्रॉन भर के देखो। 13 वाले को भर के देखो अप टू N2 वालों में, और 15 वाले को भर के देखो बियॉन्ड N2 वालों के अंदर। और जब भर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि N2 प्लस के अंदर और N2- के अंदर बॉन्ड और जो एंटीबॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एंटीबॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर ABMO के इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आते हैं। ABMO के इलेक्ट्रॉन्स है 4, और यहां पर ABMO के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 5। कितने हैं? 5। तो 4 और 5 में 5 ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है और N2- की स्टेबिलिटी कम है। अब बात आती है, क्या हमें सच में भर के देखना पड़ेगा? तो नहीं, भर के भी नहीं देखना पड़ेगा आपको। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है उसमें ABMO के इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है उसमें ABMO के इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तो ABMO भी ज्यादा होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तो ABMO भी कम ही होंगे। तो इसका मतलब N2 प्लस में और N2 नेगेटिव में N2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम है और N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लो। अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करें, एक मिनट, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की बात करें, उल्टा कर दें इसका। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ क्या निकल के आएगा? सबसे कम तो कौन? N2। उसके बाद में N2 प्लस और N2 नेगेटिव में क्या करूं? जिनका बॉन्ड ऑर्डर बराबर था, बराबर आएगी या फिर बढ़ते हुए क्रम में आएगी या घटते हुए क्रम में आएगी? मैं कहता हूं बढ़ते हुए क्रम में आएगी, लगभग बराबर या बढ़ते हुए क्रम में आएगी। क्यों सर? बॉन्ड ऑर्डर जरूर बराबर हो गया, लेकिन ये चेक करो चार्ज। यहाँ पे जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है तो यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और माइनस वाले का साइज बड़ा होता है, और जहां साइज बड़ा होता है वहां बॉन्ड लेंथ अपने आप बड़ी हो जाती है। इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में बड़ी आती है। ये आ गया किसका ऑर्डर? बॉन्ड लेंथ का। किसका आ गया ऑर्डर? ये
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। आई बात समझ में? ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से डील करना है। अब आपको एक क्वेश्चन और, चलो आप पहले ये उतार लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तनिषा 1.0 टेबल में तो पैरा है बेटा, 1.0 ऊपर ही ऊपर भी है और नीचे भी है। 18 इलेक्ट्रॉन्स में देखो, आप 10 इलेक्ट्रॉन वाला देख रहे हो। जिसका बॉन्ड जीरो है वो डाया पैरा दोनों नहीं है, बिल्कुल प्रत्युष दोनों नहीं है। लास्ट ईयर 20 इलेक्ट्रॉन्स को डाया लिखवाया था, नहीं बेटा नहीं लिखवाया होगा, और लिखवाया हो तो गलती से लिख दिया होगा। 20 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड नहीं बनता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डाया पैरा की बात ही नहीं करनी है। मॉलिक्यूल बनेगा तब डाया पैरा बताओगे ना। अबे बेटा 20 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो स्पीशीज हैं वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं होती हैं, दोनों ही नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू एमओटी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो डाया लिखवाया था, पैरा लिखवाया था, उसमें मत जाओ। कुछ अगर लिखवाया भी था, करेक्शन हो गया हो तो ठीक है, अब ध्यान रखो, अब सही कर लेना उसको। N2 प्लस में एवीएम इलेक्ट्रॉन्स 4 कैसे आया? आप भर के देखो ना बेटा, N2 प्लस को 13 इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2। आयुष राज भर के देखो उसको, आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में। हो गया सभी का? वो उधर का हो गया पूरा, उधर का हटा दूं?
बड़े। देखो आपको एक क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे बताना है, आइडेंटिफाई करना है आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में जिनकी एनर्जी एक्जैक्टली सेम होती है। बताओ ये फर्स्ट वाला डीजेनरेट है क्या आपस में? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड वाला ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कभी भी डीजेनरेट नहीं हो सकता है। बॉन्डिंग हमेशा नीचे रहेगा, एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सेम एनर्जी के नहीं है। ये वाले सेम है क्या? हाँ यस, ये सेम है। पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई डीजेनरेट है, पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई डीजेनरेट है ना? ये है कि नहीं है? टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड आपस में सेम एनर्जी के हैं, ये है सेम एनर्जी के। मैंने कहा था ना कल भी आपको कि पी के तीनों ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी के होते हैं, डी के पांचों ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी के होते हैं, एफ के सातों ऑर्बिटल बिल्कुल सेम एनर्जी। व्हाट हैपेंड? अरे बेटा कुछ नहीं, अपने आप ही ये बंद हो गया, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं भी तुम्हारे जितना ही जानता हूँ इसको। ये क्या नाटक है यार। अब ठीक है, स्क्रीन चली गई, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? डन, दिख रहा है ना प्रॉपर? चलो ठीक है, चलो ठीक, चलो ठीक है, हो गया ठीक, इतनी जल्दी हो गया, बढ़िया। तो फिर जाते 15-20 मिनट। देखो मैं एमओटी खत्म करके छोड़ूंगा, है ना? 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, हालांकि हो जाने चाहिए 15 मिनट के अंदर टाइम पीरियड में, लेकिन नहीं हो तो ब्रेक खा जाऊंगा तुम्हारा आज मैं, देख रहा। कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड की बात करें सर। कैल्शियम कार्बाइड एक अपने आप में आयनिक कंपाउंड है। कैसा है ये? अपने आप में एक आयनिक कंपाउंड है। ये छोटा सा ही बचा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नया टॉपिक देखेंगे इसके बाद में। आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा ये कैल्शियम +2 के अंदर, और साथ में क्या है, ये बीच में आयनिक बॉन्ड है जो दिखा रहा है, कैल्शियम +2 और C2-2 के बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब इस C2-2 बताओ यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड किसमें मिलेंगे आपको? कैल्शियम में या C2-2 में? C2-2। अरे कैल्शियम तो सिंगल एटम है ना, वो बॉन्ड का बना रहा है, उसने तो एक ही बॉन्ड बनाया, कौन सा? आयनिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। बात समझ आ रही है ना? इसके अंदर दो नॉन मेटल्स भी तो बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो दो नॉन मेटल्स कार्बन ही तो है यहाँ पे, तो इनके बीच में मिलेगा। इसका मतलब इसको चेक करो, बताओ यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 कहां से हैं गधे? C2 में तो 12 हैं, 12 में 2 जोड़ो, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टोटल आ रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अभी अपने ट्रिक में देखा था, जिसमें एक सिग्मा आता है और साथ में 2 पाई आती है। याद है? N2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल सेम N2 मॉलिक्यूल के जैसा ही 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सिग्मा 2 पाई हो गए। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों कार्बन पे अपने आप में एक एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई हैं। लोग यही कंफ्यूज हो गए, उन्होंने 0 टिक कर दिया, क्योंकि उनको लगा ये तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में कोई आयनिक बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड ही नहीं होता है। वो यही भूल गए कि आयनिक कंपाउंड में 2 नॉन मेटल का C2-2 एनायन भी है, जिसके अंदर दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे आपको ब्रेक करके देखना भी है वहां पर, है ना? और लोगों ने ये गलती करी थी और आंसर ऑप्शन में 0 टिक करके चले गए। 0 पहला ही ऑप्शन था और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना? उनके दिमाग में 0 आया, पहला ऑप्शन 0 दिखा, आगे नहीं बढ़े, है ना? चेक करके, तो ये गड़बड़ मत करना इसके अंदर। अब बात करते हैं एक यहाँ पे पॉइंट, एक क्वेश्चन नेक्स्ट और आ रहा है यार, क्वेश्चन ना लेकर के अपने एक पॉइंट ले लें। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन कवर करते हैं अपन यहाँ पर। एक ये हटा दूं, ये लिख चुके हो ऑनलाइन वालों? डीजेनरेट ऑर्बिटल वाला लिख लिया?
हटा दूं? देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है यहां पर, गिव द करेक्ट ऑर्डर, गिव द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर देना है। आपको प्रॉपर्टी इसने खुद ने ब्रैकेट में लिख के दी है, O2 और O। O2 दिया है, O दिया है, और दोनों के बीच में आपको IP का ऑर्डर पूछा है। किसका? IP का। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कुछ भी बोल सकते हो आप इसके अंदर, ये ऑर्डर पूछा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पहले ये बताओ। चलो मैं बता देता हूं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी, है ना। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। आईपी बोल दो या आईई बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जा रही एनर्जी को आईपी बोला जाता है। अब बताओ यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है? मॉलिक्यूल है या एटम है? ये मॉलिक्यूल है। और ये क्या है? एटम है। एटम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? एटॉमिक होगा, तो 1s2 2s2 2p4 ये लिखते हैं और ऑक्सीजन के एटम का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और यहां पर क्या लिखोगे बेटा आप? यहां पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा या एमओस का? एमओस का। और एमओस में सबसे ऊपर आउटरमोस्ट में कौन सा भरा रहता है? याद है आपको? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, याद है? ऑक्सीजन में यही तो भरते हो लास्ट में, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो इसके आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से अभी ये है, और इसके आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये है। मैं कहता हूं यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किस में से? एबीएमओ से। किस में से? और यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसमें से निकलेगा? एओ से, एटॉमिक ऑर्बिटल से। वो एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। एटम से एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मॉलिक्यूल से एमओ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब एमओस कौन से होंगे? बीएमओ या एबीएमओ? चेक करो ऊपर ही ऊपर कौन सा भरा हुआ है। O2 में सबसे ऊपर कौन भरा हुआ है? एंटीबॉडी वाले भरे हुए हैं, मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आई बात समझ में? अब हम मुझे बताएं यहां पर सिंस स्टेबिलिटी की हम बात करें, सिंस स्टेबिलिटी की हम बात करें, आपको पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था? बीएमओ, एओ और एबीएमओ के अंदर स्टेबिलिटी का होता है। बताओ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? कुछ बताया था? बीएमओ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एओ की कम होती है, एबीएमओ की कम होती है ना। और आईपी जो होती है वो स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा ऑर्बिटल उतना ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वहां से, है ना। आपने देखा होगा आईपी जो है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज हो तो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वालों की आईपी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा होती है, क्योंकि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड वाले थोड़े एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो जिनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर ऑब्वियसली बात है आईपी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब मैं O2 और O में कंपेयर कर रहा हूं। यहां इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल से। और यहां इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एबीएमओ से। एबीएमओ की स्टेबिलिटी कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब देयरफॉर वी कैन से आईपी का ऑर्डर किसका निकल के आएगा ज्यादा? O2 का या O का? O का। इसलिए O2 और O में O की आईपी ज्यादा आएगी। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन इसी तरह का एक और लिया है यहाँ पे, लेट्स सपोज एक प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। सेकंड नंबर पे लिया आपने यहाँ पे, लेट्स सपोज H2 लिया है और H लिया है, दोनों के बीच में वापस से आईपी का ऑर्डर ही पूछा है। अब H2 भी क्या है? ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, ये मॉलिक्यूल है। और ये क्या है अपने आप में? एटम है। एटम है तो 1s1 लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। क्या है ये? कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसका क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, यही तो लिखोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2, तो सिग्मा 1s2। क्या लिखा? सिग्मा 1s2। अब सिग्मा 1s2 का मतलब क्या है? बीएमओ। क्या मतलब इसका? बीएमओ। और यहां पर क्या है? एबीएमओ है। ये एबीएमओ है, सॉरी ए हुए, है ना। अब बीएमओ, यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीएमओ से और यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा एओ से। बीएमओ की स्टेबिलिटी एओ से ज्यादा है, इसका मतलब बीएमओ में लगने वाली एनर्जी एओ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि आईपी जो होगी वो H2 की ज्यादा होगी। किससे? H से। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब तीसरा पॉइंट लिया, तीसरा एक और पूछा यहाँ पे। Ku2 दिया गया है और Na2O2 दिया गया है। बोला गया है OO वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर बताओ इन दोनों के अंदर। OO वाली बॉन्ड लेंथ कंपेयर करके बताओ इन दोनों के अंदर। पहला काम आपका ये होना चाहिए, OO की बॉन्ड लेंथ पहचानो किस में होगी। किसमें होगी OO बॉन्ड लेंथ? Ko2 के O2 वाले पार्ट में होगी, ऑब्वियसली बात है। ऐसे Na2O2 के O2 वाले पार्ट में होगी। तो आपको पता होना चाहिए वो O2 वाला पार्ट कैसा है। पहले ब्रेक करो इसको, तो ये ब्रेक होगा K+ और साथ में O2- की फॉर्म में, और ये ब्रेक होगा 2 इसमें Na+ है और साथ में O2 पूरा -2 की फॉर्म में। ये आयनिक कंपाउंड है, दोनों ऐसे ब्रेक होंगे, है ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कोई भी कंपाउंड नेचर में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कोवलेंट हो। ये बात मान के चलिएगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कोई भी कंपाउंड नेचर में कोवलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो आयनिक ही होते हैं। ऐसे ही सेकंड बेरिल, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम, उनमें कैल्शियम, स्कॉन्शियम, बेरियम का भी कोई कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता जो कोवलेंट हो। सारे कंपाउंड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड भी कैसा था?
आयनिक कंपाउंड था। सिर्फ एस ब्लॉक के अंदर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीन ही ऐसे मेटल्स हैं जिनके कुछ कंपाउंड आयनिक, कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड आयनिक और कुछ कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। बाकी सारे मेटल्स के तो सभी कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर आयनिक ही होते हैं, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, है ना। सीधा बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड है। तो ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक। ये भी कंपाउंड कैसा है, आयनिक है। ब्रेक कर दो उसको केटायन आयन की फॉर्म में। अब बताओ ओ वाली बॉन्ड लेंथ कहां होगी, इसके अंदर यहां पर होगी, इसके अंदर यहां पर होगी, बोलो सही है। इस आयन को अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ये सुपर ऑक्साइड आयन के नाम से जाना जाता है। अपन तीन तरह के आयन जानते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, एक होता है ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, एक होता है परऑक्साइड। तो ये वाला कौन सा है, सुपर ऑक्साइड, और ये वाला कौन सा है, ये परऑक्साइड आयन है। कौन सा आयन है ये, परऑक्साइड आयन के नाम से। ये आगे भी आएंगे एस ब्लॉक के अंदर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स गिनो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स गिनो 18। अब बताओ 17 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, 1.5, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का कितना, 1.5, वही ट्रिक के हिसाब से। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 18 के हिसाब से, 1.0। क्या यहाँ से यहाँ आने पर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑर्डर ऐसे निकल गया है, कर लोगी, है ना। KO2 से ज्यादा होगी Na2O2 के अंदर OO वाली बॉन्ड लेंथ। अरे बोलो ना, हाँ चलो पहले इतना उतारो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्युष बेटा एक बार शक्ल दिखाना, देखे आपकी, गजब करते हो यार, सारे एक ही चीज को बार बार 100 बार लिखोगे। सारे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, हाँ बिल्कुल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से सब पैरामैग्नेटिक ही होंगे ना। डन। हो गया, एक स्टार पॉइंट लिख लो लास्ट, बस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस
is greater than 3. हो गया? मॉड्यूल है, एक मिनट, मॉड्यूल है ना? बिगनर बॉक्स 5, 6, 7 हो गया। देखो अब लास्ट पॉइंट देख लो एक बार बस यहाँ पर, है ना, कवर करते हैं इसको अपन, यहाँ खत्म हो जाएगा, अभी लेक्चर भी होने वाला है। देखो एक पॉइंट है बस नोट का, ये बोलता है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर CO+ का कैलकुलेट करना है तो वो 3 से ज्यादा आता है। ये स्पेशली अलग से क्यों लिखवाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप ट्रिक लगाओगे इसके अंदर तो गड़बड़ आएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके, ऑक्सीजन के 8, 6 और 8 कितने में 14, 14 में से एक गया कितना 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए 2.5, लेकिन आता है कितना इसका 3 से ज्यादा। वो जो ट्रिक है ना, एक्चुअली वो ट्रिक एप्लीकेबल है अप टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो भी सेम वाले डाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वो ट्रिक जो अपन ने कैलकुलेट करी है। ये होमो एटॉमिक या हेटेरो एटॉमिक है, इसलिए कई बार वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में लग भी जाती है और नहीं भी लगती है ना। इसका पार्ट पूछा हुआ है, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ये 3 से ज्यादा आता है, एनसीईआरटी इसको कहीं ना कहीं मेंशन करती है ना। तो अब कैसे आता है वो समझाने का तरीका बताता हूं। 2 तरीके हैं इसको समझाने के, या तो अपन डिफरेंट मतलब डाई हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी समझे कैसे होती है, या फिर एक तरीका दूसरा है जो अपन पढ़ते हैं, जो अपने इजी पढ़ता है वो तरीका है, क्योंकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एमओटी अपने कोर्स में नहीं है ना। तो ये तरीका है अपने कोर्स में जो पढ़ना है इसको अपने को। तो CO मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसा होता है, याद है CO मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका 3 होता है। कितना होता है 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन पे एक लोन पे बचा हुआ है, ऑक्सीजन पे एक लोन पे बचा हुआ है, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है, 4 के बीच में, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि कार्बन की ईएन कम है ना। अब इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 1 रह गया, यहाँ कितने रह गए 2। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। पहले 4 के बीच में रिपल्शन था, अब 3 के बीच में रिपल्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया। अगर रिपल्शन ज्यादा होता है तो एटम दूर जाते हैं, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है। अगर रिपल्शन कम हो गया तो फिर एटम दूर जाएंगे, पास आएंगे तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हाँ, तो बॉन्ड की लेंथ कम होगी। अब बॉन्ड की लेंथ कम हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर अपने आप बढ़ गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ
इनवर्स रिलेशन रखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो कितने से ज्यादा हो गया? 3 से, क्योंकि पहले क्या था 3, अब 3 से ज्यादा हो गया, इसलिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा आता है। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट, और ये है आपका होमवर्क वाला पार्ट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इतना ही था MOT का पार्ट, मुझे लग रहा था इतना हो जाना चाहिए आज, चलो हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाया, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन वालों हो गया, MOT हो गया, बिल्कुल हो गया बेटा, हटा दूं इसको, मीटिंग एंड कर दूं?